हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बताऊंगा अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट आईएससी कैंपस विजिट की थी अक्टूबर 2019 में फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा साइंटिस्ट। तो यूजुअली आपको एक आइडिया, बेसिक आइडिया तो होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सीटीसी होता है, आप डेटा साइंटिस्ट लो या सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल लो, वो यूजुअली होता है 45 एलपी यानी 45 लाख पर एनम। जिसमें से कि आपको ये भी पता होगा कि अगर नहीं पता है तो ये कर लीजिए। इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो बेस सैलरी होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 13 लाख होता है, और जो मोस्टली पार्ट होता है वो होता है स्टॉक्स। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 45 लाख पर एनम इज़ लाइक बिग अमाउंट, बट बेसिकली उसका बेस सैलरी 13 लाख होता है। तो इन हैंड जो सैलरी मिलती है पर मंथ वो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 to 1 लाख के रेंज में होता है। ओके, तो अब डायरेक्ट आते हैं माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया था, जिसमें वो बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। और ये जो बेसिकली ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक्स ऑफ एमएल, और इसके अलावा लीनियर अलजेब्रा आप कह लो, और एक कह लो प्रोबेबिलिटी। तो मेनली इसी से रिलेटेड होते हैं सारे जो डेटा साइंटिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए अगर मैं बात करूं तो यही होते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो वो 2 या 3 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी ऑप्शन था, बट मैंने सिर्फ डेटा साइंटिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए उसमें अप्लाई किया था। तो जिसका मेन पैटर्न यही था कि जो पहला राउंड होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी रिटन टेस्ट जो राउंड होता है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पहले राउंड हुआ माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें अप्रॉक्सीमेटली करीब 20 से 25 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे डेटा साइंटिस्ट जॉब प्रोफाइल के लिए, जिसमें से एक मैं था। तो पहले रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद नेक्स्ट राउंड आता है फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो पहले राउंड में बेसिकली उन्होंने मेरा सीवी देखा और उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट्स देखे, और प्रोजेक्ट्स में वो बेसिकली एक तो उन्होंने फोकस किया मेरे एमटेक प्रोजेक्ट पे, और उसके अलावा उन्होंने मेरे इंटर्नशिप में मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किया था, जो मैंने इंटर्नशिप एयरटेल एक्स लैब में किया था। तो उन्होंने वो दोनों प्रोजेक्ट्स को अच्छे से समझा, और उसके बाद उन्होंने बेसिकली कुछ और जो प्रोजेक्ट्स जो मैंने असाइनमेंट्स में कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, उन प्रोजेक्ट्स पे कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो मेनली जो ये पहला राउंड हुआ ये टोटली डेडिकेटेड था प्रोजेक्ट्स पे, कि आप सीवी में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हो। तो मेरे केस में टोटली पहला राउंड प्रोजेक्ट्स में हुआ। तो ये पहला राउंड हो गया। फिर पहले राउंड के बाद मैं गया सेकंड राउंड में। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आप से किस राउंड में हो, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ रही है तो सेकेंड राउंड में बेसिकली उन्होंने जो क्वेश्चंस होते थे, इसमें बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग होते हैं। यूजुअली अगर किसी भी कंपनी के टेक्निकल राउंड की मैं बात करूं तो यूजुअली क्या होता है कि वो पूरे ब्रॉड वे में पूछते हैं कि चलो ये चीज़ बताओ, न्यूरल नेटवर्क, एक्टिवेशन फंक्शंस, CNN, RNN, ये सब चीज़ें। बट मैंने माइक्रोसॉफ्ट में एक चीज़ नोटिस किया, ये एक्चुअली सिर्फ मेरे केस में नहीं, मैंने इंटर्नशिप के टाइम भी ये नोटिस किया था और फाइनली प्लेसमेंट के टाइम भी नोटिस किया कि माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिकली कुछ जैसे एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, F1 स्कोर क्या होता है, AUC ROC कर्व क्या होता है, ठीक है, और लॉस फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे थे। कुछ ज़्यादा फोकस इन द सेंस जस्ट ये नहीं कि चलो तुम डेफिनेशन बताओ, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, रिकॉल। एक्चुअली वो आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ आपको वो न्यूमेरिकल डेटा दे देंगे, जिसमें से कि न्यूमेरिकल डेटा वो कुछ देंगे, उसमें चलो कैलकुलेट करो F1 स्कोर, रिकॉल, है ना। और फिर वो आपको कोई एक प्रॉब्लम बताएंगे और उस प्रॉब्लम में बताएंगे कि ये चलो इसका AUC या ROC कर्व कैसा बनेगा, ये एक्सप्लेन करो, या अगर ROC कर्व ऐसा है तो इस कर्व का मतलब क्या है। ठीक है, इसके अलावा फिर वो मेरे से कुछ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में पूछे, जिसमें से कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का उन्होंने लॉस फंक्शंस लिखवाया। बोला 2 क्लास के लिए लिखा, मैंने लिख दिया। फिर उन्होंने बोला मल्टी क्लास के लिए लिखो। अब आई डोंट नो मेरे को उस वक्त क्या हुआ, मैं एकदम ब्लैंक हो गया और मैं ये चीज़ लिख नहीं पाया। तो मैं ये मल्टी क्लास वाले का आंसर नहीं दे पाया था। ठीक है, तो बेसिक्स मशीन लर्निंग के नाम पे मेरे से यही पूछा गया। उसके बाद वो अचानक से आई डोंट नो कहाँ से उनके दिमाग में आ गया और वो एल्गोरिदम पे आ गए। और एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चंस नहीं याद,
बट उन्होंने मुझे कोई प्रॉब्लम दिया था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन रोज़ हैं, उसमें से उनको कुछ फाइंड करना था। तो उन्होंने प्रॉब्लम बताया, मैंने ऑर्डर एंड बताया, बट अब फिर वो ऑप्टिमाइज करते गए फाइनली करते हुए मैंने आंसर तो मैंने सोल्यूशन अप्रोच तो बता दिया, बट मैं उनको जो ऑप्टिमाइज आंसर चाहिए था वो मैं ऑप्टिमाइज आंसर नहीं बता सका। ठीक है, तो इस पूरे इंटरव्यू में मैं 2 जगह पे जो अटका था, एक था कि एल्गोरिदम पे ऑप्टिमाइज्ड आंसर उनको नहीं बता पाया था, और दूसरा एक था कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का तुरंत आंसर नहीं दे पाया था। फिर उनके हिंट के बाद मैंने आंसर दे दिया था, बट बेसिकली जो कहते हैं कि फर्स्ट गो में नहीं दे पाया था। तो सिर्फ यही तक था मेरा माइक्रोसॉफ्ट का सफ़र, क्योंकि इसके बाद था राउंड 3 बेसिकली लास्ट राउंड था, जो कि HR राउंड था। तो जितने लोग HR में गए थे सारे सेलेक्ट हो गए थे, तो मैं राउंड 3 तक नहीं जा पाया था। तो मेरा सफ़र था रिटन टेस्ट, राउंड 1 एंड राउंड 2। सो आई होप आपको एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट में माइक्रोसॉफ्ट मेनली किन चीज़ों पे फोकस करता है। अच्छा, किन चीज़ों पे फोकस करता है, कभी इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ यही चीज़ हो, या मे बी मेरे केस में ऐसा हुआ हो कि उन्होंने इनसे स्टार्ट किया, फिर मैं इस पे अच्छे से था, फिर फाइनली जब वो इस पे मल्टी क्लास में तो मैं थोड़ा अटका, तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस इसके आसपास ही रखा। ठीक है, तो बस बट बेसिकली अगर ऊपर से एक आइडिया लगाया जाए तो बेसिकली एक राउंड टोटल आपके प्रोजेक्ट्स पे, आप अपने CV में क्या मेंशन किए हो उसमें वो डीप तक जाके पूछ सकते हैं, और एक राउंड आप ऐसे कह सकते हो कि वो आपके बेसिक्स पे बहुत फोकस करेंगे। बेसिक्स पे फोकस इन द सेंस सिर्फ डेफिनेशन पे नहीं, आप उस डेफिनेशन को कितनी अच्छे से समझते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक्स होना चाहिए आपको। कोई भी आप मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिदम उठाओ, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में। ठीक है, और साथ ही साथ ये तो एल्गोरिदम काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है, मुझे नहीं पता कि और किसी से पूछा गया था या नहीं, बट यूजुअली जहाँ तक मैंने देखा है डेटा साइंटिस्ट जॉब प्रोफाइल में एल्गो पे उतना फोकस नहीं करते, बट मेरे केस में था। तो ये भी है कि अगर आप साथ ही साथ एल्गोरिदम पे भी फोकस करें तो कंपेरेटिवली ज़्यादा सही होगा आपके लिए। ओके, सो आई होप आपको इसका अच्छे से आइडिया लग गया होगा माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू के बारे में। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस इंटरव्यू से रिलेटेड या मेरे किसी भी और इंटरव्यू लाइक मास्टर कार्ड या गोल्डमैन सैक्स, तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।